नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का, और इस पाठ का नाम है क्रिकेट क्रीड़ा। इस पाठ में जो है वार्तालाप के माध्यम से ये पाठ पढ़ाया गया है, और इसमें क्रिकेट जो क्रीड़ा है, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, तो जो क्रिकेट खेल है उसके बारे में इसमें बताया गया है। कक्षायाः दृश्यम, कक्षा का दृश्य। अध्यापक कहते हैं प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों, क्रीडानाम् अस्माकं जीवने महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। क्रीडानाम खेलों का, अस्माकं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यायाम दृष्टया एतेषां महत्वं सर्वे जानन्ति। व्यायाम की दृष्टि से इनका महत्व सभी जानते हैं, परंतु मनोरंजन दृष्टयापि क्रीडानाम उचितम स्थानम अस्ति। परंतु मनोरंजन की दृष्टि से भी खेलों का उचित स्थान है। क्रीडया शरीरम स्वस्थम बलिष्ठम च भवति। क्रीडया अर्थात खेलों से शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ होता है। बलिष्ठ अर्थात बलवान होता है। एकः छात्रः, एक छात्र कहता है। अब क्योंकि ये कक्षा का दृश्य है तो इसमें अध्यापक और छात्रों के बीच में वार्तालाप दिखाई गई है। वार्तालाप अर्थात बातचीत। तो आम गुरुजी, आम का अर्थ होता है हाँ। हाँ गुरुजी, अहम नित्यम सायंकाले बहि क्षेत्रे क्रीडामि। मैं नित्यम अर्थात रोज, हमेशा, शाम के समय बाहर, क्षेत्र का अर्थ खेत भी होता है और बाहरी क्षेत्र भी होता है। बही क्षेत्र अर्थात बाहरी क्षेत्र में, अर्थात घर के बाहर, क्रीडामि खेलता हूँ। अध्यापकः उचितम, उचित है। अद्य तु अहम क्रिकेट क्रीडा विषये किंचित वदामि। अद्य आज तो मैं क्रिकेट खेल के विषय में कुछ वदामि मतलब बताता हूँ। विद्यालये महाविद्यालये च सर्वत्र छात्राः इमां क्रीडां क्रीडन्ति। विद्यालय में और महाविद्यालय में सभी जगह छात्र इस खेल को खेलते हैं। द्वितीयः छात्रः, दूसरा छात्र अब कहता है आम, आम अर्थात हाँ। मम अग्रजः तु स्वपक्षस्य नायकः अस्ति। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, तो दूसरा छात्र क्या कहता है कि हाँ गुरुजी, मेरा बड़ा भाई तो स्वपक्षस्य मतलब अपनी टीम का नायकः अस्ति, नायक है, नेता है या कैप्टन है। अध्यापकः उचितम शृणु। उचितम अर्थात उचित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शृणु, सुनो। अस्यां क्रीडायां द्वौ पक्षौ भवतः। इस खेल में दो पक्ष होते हैं। प्रतिपक्षे एकादश क्रीडकाः क्रीडन्ति। हर एक पक्ष में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। सर्वे क्रीडकाः धावनानि संचितानि कुर्वन्ति। सभी खिलाड़ी, धावनानी होता है धावन अर्थात दौड़ना, तो यहाँ पर जो क्रिकेट में रन होते हैं उनको धावनानी शब्द बताया गया है कि धावन मतलब दौड़ को जो है संचित करते हैं, मतलब कि रन बनाते हैं। प्रतिपक्षे एकः नायकः अपि भवति। हर पक्ष का एक नायक भी होता है। नायक अर्थात नेता, तो हर पक्ष का एक नेता भी होता है या हर पक्ष का एक कैप्टन भी होता है। यस्य नेतृत्वे क्रीडकाः क्रीडन्ति। जिसके नेतृत्व में सभी खिलाड़ी खेलते हैं। क्रीडकाः मतलब खिलाड़ी खेलते हैं। प्रतिपक्षस्य एकः क्रीडकः कन्दुकं क्षिपति। हर पक्ष का एक खिलाड़ी, क्रीडकः अर्थात खिलाड़ी, कन्दुकम कहते हैं गेंद को, गेंद फेंकता है। और मतलब एक पक्ष का एक खिलाड़ी जो है गेंद फेंकता है, और द्वितीय पक्षस्य दूसरे पक्ष के धावकाः धावनानि संचितानि कुर्वन्ति। कि दूसरे पक्ष के जो धावक होते हैं, जो दूसरे पक्ष के खिलाड़ी होते हैं, वो रन संचित करते हैं।
यानी रन बनाते हैं। यस्य पक्षस्य क्रीडकानां धावन संख्या अधिका भवति स एव पक्ष विजेता भवति। जिस पक्ष के खिलाड़ियों के दौड़ की संख्या अर्थात रन अधिक होते हैं वही पक्ष विजेता होता है। तृतीयः छात्रः, तीसरा छात्र, एषा क्रीडा तु अति आनंददायकः प्रतीयते, यह खेल तो बहुत आनंददायक लग रहा है। अध्यापकः, अस्तु, हाँ। मनोरंजनेन सह क्रीडा सदैव खेल भावनायैव क्रीडितव्या, मनोरंजन के साथ खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। तत्र जयस्य पराजयस्य च चिंता नैव भवितव्या, क्रीडासु भ्रातृभावम एव संयम भावना अपि अनिवार्यम, उसमें जय अर्थात जीत और हार की चिंता नहीं होनी चाहिए। खेल में भ्रातृभाव यानी के भाईचारे की भावना और संयम की भावना भी अनिवार्य है, अर्थात जरूरी है कि खेल में जो है भाईचारे की भावना और संयम की भावना भी जरूरी है। चतुर्थः छात्रः, चौथा छात्र कहता है, उचितम गुरुजी, उचित कहा गुरुजी, वयम एतम पालनीयम, हम इसका पालन करेंगे या हमें इसका पालन करना चाहिए। अध्यापकः, अस्माकं देशे अधुना एक दिवसीयां क्रिकेट क्रीडां शोभनत्वेन प्रदर्शयति। अध्यापक क्या कहते हैं अब कि हमारे देश में अब एक दिवसीय क्रिकेट खेल बहुत सुंदरता से दिखाया जाता है। शोभनत्वेन मतलब खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ दिखाया जाता है। यदा एषा क्रीडा भवति सर्वे जनाः एतं द्रष्टुम उत्सुकाः भवन्ति, जब यह खेल होता है अर्थात जब ये खेल खेला जाता है सभी लोग इसे देखने के लिए उत्सुक होते हैं। एवमेव क्रीडा क्रीडकानां व्यायाम दर्शकानां च मनोरंजनम करोति, इसी प्रकार से यह खेल खेलने वालों का व्यायाम और देखने वालों दर्शक अर्थात जो देख रहे होते हैं क्रिकेट के खेल को उनका मनोरंजन करता है। छात्राः, गुरुजी, अस्माकं देशस्य केषाञ्चित् प्रसिद्ध क्रीडकानां विषये वद। एक बहुत से छात्र हैं वो गुरुजी से कहते हैं कि हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में बताइए। अध्यापकः, अद्य पर्यन्तम् अस्माकं देशे बहवः महान क्रिकेट क्रीडकाः अभवन्, अभी तक हमारे देश में बहुत से महान क्रिकेट के खिलाड़ी हुए हैं। अस्माकं देशे सुनील गावस्करः, कपिल देवः, सचिन तेंदुलकरः, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ः, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवागः, युवराज सिंह, विराट कोहली आदि बहवः प्रसिद्धाः क्रीडकाः सन्ति। अब यहाँ पर अध्यापक जो है हमारे कुछ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताते हैं कि हमारे देश में सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और विराट कोहली आदि बहुत से प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। छात्राः, आम गुरुजी, हाँ गुरुजी, ते सर्वे अति योग्याः क्रीडकाः आसन्, ये सभी जो है अति योग्य खिलाड़ी थे। अध्यापकः, अधुना शृणु, अब सुनो, तेषु केचन मुख्याः आसन्, उन सब में से कुछ मुख्य हैं। ये विभिन्न प्रतिस्पर्धासु विजयी अभवन, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो विभिन्न प्रतिस्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिताओं को, तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी हुए। अब यहाँ पर वो प्रतिस्पर्धा और उनका वर्ष और उनके उस समय जो नायक थे अर्थात जो उस समय उनके कैप्टन थे उनके नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक दिवसीय विश्व कप ये हुआ था 1983 में, कपिल देव उस समय इनके नायक थे। T20 विश्व कप 2007 में MS धोनी उस समय इनके कैप्टन थे। एक दिवसीय विश्व कप 2011 MS धोनी, चैंपियन ट्रॉफी 2013 MS धोनी, भारत रत्न 2014 सचिन तेंदुलकर। एतेभ्यः कारणेभ्यः भारते क्रीडाक्षेत्रे सचिन तेंदुलकरः प्रथमः एव क्रीडकः यह भारत रत्नेन सम्मानितवान। इन्हीं कारणों से भारत के
क्रीडा क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर प्रथम ही खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। 2014 तमे वर्षे चतुर्थ फरवरी मासे अस्माकं देशस्य राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी महोदयः तं भारत रत्नेन पुरस्कारेण सम्मानितम् अकरोत्। कि 2014 वर्ष में 4 फरवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी महोदय ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तस्मिन् समये स केवलं 44 वर्षीयः युवकः आसीत्। उस समय वह केवल 44 कहते हैं 40, तो वह केवल उस समय 40 वर्ष के युवक थे। सचिन तेंदुलकरः स्वचतुर्विंशतिवर्षीयः क्रीडाकाले बहूनि विश्व रिकॉर्ड स्थापितानि। सचिन तेंदुलकर ने अपने चतुर्विंशति होता है 24 वर्ष के क्रीड़ा काल में, अर्थात खेल के समय में 24 वर्षों के कार्यकाल में बहुत से विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए। उनका अब यहाँ पर नीचे विवरण दिया गया है। संपूर्ण क्रीड़ा काले, ये सब उनके खेल हैं और कितने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा मतलब कि कितने अंतर्राष्ट्रीय खेल उन्होंने खेले, उस सब का विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये आप सभी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छात्र आगे कहते हैं ओहो भारत रत्नेन महद आश्चर्यम। ओहो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बड़े आश्चर्य की बात है। अध्यापकः परिश्रमेण एवं प्रयत्नेन सर्वं संभवं भवति। परिश्रम से और प्रयत्न से सब कुछ संभव होता है। यूयं सर्वे अपि प्रयत्नं कुरुत। आप सभी भी प्रयत्न कीजिए। कस्मिन् अपि क्षेत्रे देशस्य नाम उज्ज्वलं कृत्वा यशं प्राप्तं कुरुत। किसी भी, आप सब भी प्रयत्न कीजिए और किसी भी क्षेत्र में देश का नाम उज्जवल करके यश प्राप्त करें। तो ये थी पाठ की हिंदी व्याख्या। और यदि आपको इसके प्रश्न अभ्यास की भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।